तो हेलो एवरीवन, दिस इज नवीन तिवारी और आप देख रहे हैं बॉम्बेना टीवी। आज की मूवी बहुत खास है और हमारे इस चैनल पर इसी टाइप का कंटेंट आता रहता है। तो अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम इसी टाइप की मूवीज वगैरह रिव्यू करते हैं और आपको एंटरटेन करेंगे, तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लो। आज की मूवी बहुत खास है। आज की मूवी हम बात करने वाले हैं, एक प्यारे से छोटे बच्चे की कहानी है। बच्चा आज पहली बार अपनी फोटो खिंचाने वाला है, पर तीन चोर उस बच्चे को चुराना चाहते हैं और उसके माँ बाप को ब्लैकमेल करके पैसे कमाना चाहते हैं। पति को ऑफिस के लिए देर हो गई है, इसलिए फटाफट से जाता है और अपने बच्चे को हेलो बोलकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ पे वो चोर भी आ जाते हैं जो बच्चे को चुराना चाहते हैं। बच्चे की माँ को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता है और वो अपने बच्चे को सजाने और खुद सजने लग जाती है, क्योंकि बच्चे का आज पहला फोटो है तो माँ कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसलिए वो अपनी मेड से कहती है कि बच्चे को अच्छे से तैयार कर दो कि बिल्कुल ही राजा बेटा जैसा लगना चाहिए। तभी वो चोर यहाँ पे आ जाते हैं। उनका मकसद है बच्चे को चुराना और माँ बाप से फिरौती की रकम मांगकर बच्चे से पैसे कमाना। और वो घर के अंदर दाखिल होते हैं। गार्ड को उन पर थोड़ा सा शक होता है, पर फिर भी वो उनको अंदर जाने देता है। तो चोरों को इस चीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं था जिस बच्चे को वो चोरी करने वाले हैं वो बच्चा कितना शैतान है। तभी वो बच्चा वहां पर आता है। बच्चा पहले ही नजर में पहले ही उसके मेन पॉइंट पे लात मार देता है, जिससे वो बहुत दर्द के कारण बच्चे को फोटो की सेशन में लेटा देता है। तभी दूसरा बंदा बाहर जाता है जो गाड़ी स्टार्ट करता है। तो उसकी माँ का ध्यान भटकाने के लिए बोलता है कि बच्चे ने काला कपड़ा पहना और आपने बहुत जो कलर पहना वो बहुत भड़कीला है, तो आप काला कपड़ा पहन के आइए जिससे बच्चे के साथ फोटो मैच कर पाए और हम प्रॉपर एक फोटो ले पाए। बच्चे की माँ थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और उसको लगता है कि शायद काला कपड़ा उसके लिए सही रहेगा, तो वो फटाफट से बोलती है कि मैं 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ, आप यहीं रुकिए। तो वो अपनी मेड को लेके जाती है और बच्चा वहाँ पे उनको देख के स्माइल कर रहा होता है। तो देखा देखी पे वो बच्चे को गायब कर देते हैं। तब तक उसकी बीवी तैयार हो रही होती है और काला कपड़ा पहन के आ ही रही होती है, इतने बच्चे को रफू चक्कर के गायब हो जाते हैं। जैसे ही वो बाहर की तरफ आते हैं तो बच्चा वहां पर नहीं होता। सोफे पर चोरों ने संदेश छोड़ा होता है कि पुलिस को कॉल मत करना, और ये बात वो अपने पति को बताती है। घर में टेंशन का माहौल बन जाता है, जबकि बच्चा वहाँ खुशी से बैठा होता है। वहाँ पे उसकी खातिरदारी की जाती है, खाना पीना दूध वगैरह सब उसको दिया जा रहा होता है, बट बच्चा किसी से संभल नहीं रहा होता है, क्योंकि ये बच्चा बहुत ज्यादा शैतान होता है। तो ये अपनी हरकतें दिखाना शुरू कर देता है इनको। पास में बेटा बंदा अखबार पढ़ रहा होता है, उसको लगाता है ये सब चीज मैनेज कर लेंगे। अपने साथियों को उलझा हुआ देखकर और बच्चे के हाथों मार खाता देखकर वो बोलता है कि बच्चे को खिलौने विलौने से खिलाओ जिससे उसको नींद आ जाए और वो आराम से सो जाए। इसके उल्टा बच्चा बहुत शैतान टाइप का है, उसको वो इंसान टेडी बियर देता है, दूध पिलाता है, बट वो हरकत में नहीं आना होता है। इसके बाद वो अपनी टोपी उतार देता है। वो सोचता है उसको क्या करूं, तो उसको वो दोस्त बोलता है कि तुम इसको खिलौने विलौने से खिलाओ, अगर खिलौने से भी ना माने तो इसको थोड़ी बहुत लोरी वोरी गाकर या इसको पोयम वोयम सुनाओ या फिर कुछ किताबें से पढ़ाओ जिससे इसको नींद आ जाए। फिर वो किताब उठाता है, बच्चे को बहुत सारी पोयम सुनाने लग जाता है। पोयम को सुनता देखकर उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं कि ये पोयम भी गा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ उसकी फैमिली का बहुत बुरा हाल है। वहाँ पे पुलिस वगैरह आ चुकी है और वो अपने बच्चे को लेकर माँ बहुत चिंतित है। उसको लगता है उसका बच्चा उसे नहीं मिल पाएगा, बट उसको पुलिस वाले हौसला दिलाते हैं, आपके बच्चे को हम ढूंढ के ही रहेंगे और वो जल्द ही मिल जाएगा। दिलासा देने के बाद वहीं पे बच्चा के पन्ने इलट पलट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे जो आदमी जिसको लोरी सुना रहा था वो भी सो जाता है। चालाक बच्चा अब अपनी हरकत पे आना शुरू हो जाता है। वो खिड़की से बाहर निकल जाता है और सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर की तरफ चला जाता है। दोनों चोर आपस में बैठकर बात कर रहे हैं। वो बेखौफ है, उनको लग रहा है कि उनका साथी बच्चे का ध्यान रख रहा है, पर उनको ये नहीं पता उनका साथी सोच चुका है। तभी बच्चा आता है, उसको लगता है किसी चिड़िया ने उसके ऊपर थूक दिया है, जबकि फिर वो ऊपर की तरफ देखता है तो वो शैतान बच्चा होता है। तभी वो उस टकले के सर पे मारते हैं और कहते हैं तू सो कैसे गया, और जाते हैं ऊपर की तरफ। बच्चा एक लकड़ी के सहारे सामने वाली छत की तरफ चला जाता है और वो जिस लकड़ी से वहां पहुंचा होता है वो लकड़ी गिर जाती है। अब बच्चा उनकी कोख से काफी दूर चला जाता है। अब वो कोशिश करते हैं छलांग लगाने की, तो उसमें 2 लोग गिर जाते हैं, एक लकड़ी गिर जाती है तो वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। नीचे डस्टबिन होता है, उसके ऊपर कचरा गिर जाता है। बच्चा नीचे की तरफ जाता है, गेट खोलता है, सामने उनको कोई नहीं दिखता है। बच्चा धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ चला जाता है एंड लिफ्ट से वो नीचे की तरफ चला जाता है। बच्चा नीचे की तरफ आता है, वो कचरों के ढेर पे पड़े रहते हैं। जैसे ही कुछ समझ पाते कि बच्चा ऊपर है, बच्चा सामने वाली बस पे चढ़ जाता है। अब बच्चा बस में जा रहा है और सामने वो तीनों चोर देखते हैं कि वो बच्चा उनके सामने बस की ओर निकल गया है। वो उसका पीछा करते हैं अपनी चोर वाली गाड़ी, पर क्योंकि बच्चा गाड़ी के अंदर है तो वो वहां पर सेफ है और वो उसका पीछा करते रहते हैं और बच्चा वो गाड़ी के अंदर आराम से घूमता रहता है। तभी वो शॉर्टकट मारते हैं कि वो बस के आगे अपनी गाड़ी लगा दे। तभी वहां पे गेट खुलता है, महिला अपने स्टैंड से निकलने के लिए बाहर आती है। तभी वो बच्चा उस बैग के अंदर चला जाता है। वो बस के अंदर खोल के देखते हैं तो बच्चा वहां पर नहीं होता है। शैतान बच्चा महिला के बैग में आराम कर रहा है और वो महिला का धक्का गलती से लग जाता है। तभी वो मोटा शख्स देखता है कि बच्चा उसके बैग में पड़ा हुआ है। वो उसके पीछे पीछे जाते हैं, पर महिला को देखने के बाद वो पीछे
नीचे की तरफ हट जाते हैं। महिला ये नज़ारा बार बार देख रही होती है, तभी महिला को गुस्सा आ जाता है, वो अपना बैग देकर मार देती है। तभी वो इंसान नीचे गिर जाता है और बच्चा जो है वो साइड से बाहर की तरफ निकल जाता है। उस महिला को लगता है शायद वो उसके पीछे पड़े हुए हैं। फिर बच्चा चला जाता है मॉल के अंदर। मॉल के अंदर खचाखच भीड़ भरी पड़ी है। तभी एक लेडी आती है और उस बच्चे को उठाती है और अपने साथ ले जाती है। वो बच्चे का डायपर अपना चेंज करने लग जाती है, क्योंकि उसको लगता है ये बच्चा नर्सरी में कहीं खो गया है। तभी वो शैतान बच्चा एक बेबी झूली में बैठ जाता है और उस लड़की के साथ बाहर को निकल जाता है। अब उसकी माँ परेशान है, उसकी माँ सोचती है उसका बेटा कहाँ पर है। तभी वो बच्चा नीचे की तरफ चला जाता है, पर क्योंकि महिला नहीं देख पाती है और वो बाहर की तरफ आसानी से निकल जाता है। अब बच्चा और उसकी माँ सामने टीवी पे है, बट उसको नहीं देख पाती है और वो परेशान है, अपने उसमें ही खोई हुई है। जबकि वो चोर देख लेते हैं वो बच्चा वहाँ पर है, वो उसके पीछे पीछे भागते हैं, पर बच्चा बहुत दूर गाड़ी से कहीं और निकल जाता है। कॉल आता है शैतान बच्चे के पापा के पास। वो कहता है कि हमें एक घर में एक बच्चा दिखाई दिया है, क्या वो बच्चा आपका है? जिससे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली होती है, तो वो उससे पैसे मांगता है। तो बच्चे का पिता उसको पैसे दे देता है एंड उसके बाद वो घर पे जाते हैं। तो वहाँ पे वो CBI बोलते हैं कि हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं, जहाँ पे उसको एक लड़की मिलती है। वो हूबहू उसके बच्चे जैसा होता है, बट वो उसका बेटा नहीं होता है। इसके बाद वो बोलती है कि ये मेरा बच्चा नहीं है और उसके बाद वो उसको सॉरी बोलती है। उसके बाद वो लेडी बोलती है कि मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, आपका बेटा हो गया है, आपके दिल पे क्या गुजरी है मैं समझ सकती हूँ। फिर उसका पिता वापसी लौट जाता है और वहीं वो शैतान बच्चा टैक्सी से बाहर की तरफ निकल जाता है और सामने की रोड पार करने लगता है। सामने खचाखच ट्रैफिक चल रहा होता है, गाड़ियां चल रही होती है। तभी वो 3 चोर भी वहां देखते हैं, तो उनको दिखाई देता है कि बच्चा तो रोड क्रॉस कर रहा है। बट शैतान बच्चे की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि उसे खरोच तक नहीं आती है, वो रोड क्रॉस कर लेता है। जबकि उन तीनों चोरों को बार बार दिक्कत आ रही होती है, वो रोड ढंग से क्रॉस नहीं कर पाते, वो वापसी लौट जाते हैं। तभी बच्चा आगे की तरफ निकल जाता है और वो बच्चे को ढूंढते ढूंढते पार्क में आ जाते हैं, जहाँ पे उनको बच्चा तो नहीं दिख पा रहा होता है और वो कोस रहे होते हैं कि बच्चा कहाँ चला गया। तभी सामने की तरफ में उनको बच्चे के पाँव के निशान दिखाई देते हैं। तो बच्चा जू की तरफ चला गया और बच्चे को ढूंढ रहे थे। तभी वहाँ पे एक मादा चिंपैंजी बैठा होता है, तो वो देखते हैं कि बच्चा तो चिंपैंजी के पास बैठा हुआ है और बच्चे के साथ वो काफी ज्यादा खुश है। तो वो सबसे पहले तीसरा चोर बोलता है पहले वाले चोर को कि जाके तू उस बच्चे को निकाल के आ। तो वो मरे से हाथ से जाता है और बच्चे को खींचने की कोशिश करता है, जिसके बाद बच्चे हरकत में आता है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। बच्चे को चिल्लाता हुआ देखकर मादा चिंपैंजी को गुस्सा आ जाता है। वो ठीक उसके हाथ तरफ जाती है और एक मुक्का जोर से उसके हाथ में मार देती है। जो कुछ समझ पाता है वो बाहर जाकर चिल्लाने लगता है। वो कहता है मेरा हाथ टूट गया है, अब मैं नहीं बच्चे को लाने वाला, तुम लाओ। तभी वो गंजा जाता है और वो लकड़ी के सहारे बच्चे को निकालने की कोशिश करता है, पर शैतान बच्चा इतना चालाक होता है वो लकड़ी से दूर भागने लगता है। पर फाइनली वो लकड़ी से उसको पकड़ लेता है। फिर मादा चिंपैंजी आता है और लकड़ी से उस बच्चे को छुड़ा लेता है। वो उस बच्चे का सोने लग जाता है। अब दोनों हार जाते हैं। तभी वो तीसरा वाला बंदा आता है और वो उसको उठाता है और बच्चे को खींचने लगता है। जैसे ही वो बच्चे को अपनी तरफ पूरा खींचने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पे चिंपैंजी जाग जाता है बच्चे की हरकत से और वो उस चोर का हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद तेज चिल्लाता है और सामने की तरफ फेंक देता है। तभी वहाँ पे जो दूसरा बंदर होता है वो ताली बजाता है और तीनों की हिम्मत नहीं होती है और बच्चा सेब खाता है और चिंपैंजी के साथ बाहर की तरफ निकल जाता है। अब चिंपैंजी बैठा ही होता है, तभी बच्चा बाहर की तरफ निकल जाता है और चिंपैंजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसने बच्चे की मदद करी। उसके बाद बच्चा बाहर की तरफ गार्डन की तरफ निकल जाता है, जहाँ पे सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। वो भी वहाँ पे बैठा होता है। तभी वहाँ पे पतंगे उड़ रही हैं। अब बच्चा ये सब चीज़ देख रहा है। वहीं पर उसकी माँ रो रही है, परेशान हो रही है, क्योंकि उसको उसका बच्चा चाहिए। अब वो बार बार अपनी बच्चे की फोटो देख रही होती है। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और उस बच्चे को बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो तीनों चोर बाहर की तरफ निकलते हैं और देख रहे होते हैं बच्चा कहाँ पर है। तभी उस मोटे लड़के को बच्चा दिख जाता है। शैतान बच्चा झाड़ियों की तरफ घूम रहा होता है। तभी वो अपनी गाड़ी पास रोकते हैं। उनको तीनों को चोरों को देखकर शैतान बच्चा भागने लग जाता है। उसके बाद वो एक टनल के अंदर घुस जाता है और वहां से बाहर की तरफ निकलने लग जाता है। तभी उनको लगता है कि उसका जो सेकंड वाला मुंह है वो वहां से बाहर आएगा। तभी वो बच्चे को वहां से पकड़ लेते हैं और अपने पास रखने लग जाते हैं। तभी वहां पे पुलिस आ जाती है, क्योंकि पुलिस ने के पास खबर मिल चुकी है बच्चे की। तो वो उसी की ही पूछताछ करने के लिए जाते हैं कि यहाँ पे तुमने कोई बच्चा देखा है। उस चोर ने बच्चे के मुंह में उंगली लगा रखी होती है, जिससे बच्चा नहीं बोल पाता है। तभी बच्चा उसके हाथ को काट देता है, जिससे उसको थोड़ा बहुत दर्द होता है। फिर बच्चा उसके पॉकेट से एक लाइटर निकालता है और उसको जला देता है। जलाने के बाद उसके शरीर में गर्मी बननी शुरू हो जाती है। पुलिस वाले को थोड़ा बहुत देख के अजीब लग रहा होता है, पर क्योंकि उसको उनके दोस्तों को नहीं पता होता कि इसके पूरे शरीर में आग लग चुकी है और वो बहुत ज्यादा जल रहा होता है। तभी वो बोलता है कि पुलिस वालों को ध्यान भटकाओ जिससे वो बच सके। पर पुलिस वाले दोबारा आते हैं उनकी तरफ और बोलते हैं कि अगर तुम्हें बच्चा दिखाई दिए तो मुझे बताना। जिसके बाद वो दोनों भाइयों को अपनी कहानी बताता है कि उसके शरीर में आग जल रही है, पुलिस वाले का ध्यान भटकाओ। तो पुलिस वाले को अपनी तरफ ले आते हैं और बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे कोई नहीं है। तभी वो शैतान बच्चा वहां से निकल जाता है। जैसे ही वो कपड़ा हटाता है तो उसके पूरे शरीर में आग लग गई होती है। उसके बाद उसके दोनों साथी मिलकर उसके जम की धुलाई करते हैं, उसके पूरे लात मारते हैं बदन पे, तब जाके उसकी आग बुझती है।
और इतने में शैतान बच्चा बाहर की तरफ फरार हो जाता है। फिर वो कहता है बच्चा कहाँ पर है, वो कहता है बच्चा तो फिर भाग गया है। तो बच्चे के पीछे जाते हैं तो बच्चे के झाड़ियों के पीछे निशान आ रहे होते हैं। वहीं पर उसकी माँ परेशान है और अपने बच्चे का कपड़े को देख रही है, बार बार उसकी फोटो को देख रही है। उसका मन नहीं लग रहा है क्योंकि उसको उसका बेटा चाहिए। फिर उसकी नौकरानी से दिलासा देती है कि मैडम आपका बेटा जल्दी मिल जाएगा, आप उसको इतना प्यार करती है तो वो कहाँ जाएगा आपको छोड़ के भला, जबकि उसकी माँ का दिल नहीं मान रहा होता है। तभी बच्चा चला जाता है कंस्ट्रक्शन वर्क में, जहाँ पे गार्ड सो रहा होता है। वो आगे की तरफ जाता है, उसको यहाँ पे अच्छी चीज लग रही होती है कि यहाँ पे एक खिलौने जैसा माहौल लग रहा होता है कि कोई भी चीज ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। तो बच्चा कंस्ट्रक्शन वर्क की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी वहां पे वो तीनों चोर आ जाते हैं बच्चे को ढूंढते ढूंढते, और वो देखते हैं कि बच्चा कंस्ट्रक्शन वर्क की तरफ आगे तरफ जा रहा है। तो सामने की तरफ देखते हैं बच्चा एक लोहे के पुल पे बैठा हुआ है, जबकि वो देखता है गार्ड से बैठा हुआ है। तो वो भेष बनाकर दोबारा से जाते हैं कि बच्चा कंस्ट्रक्शन वर्क में है, और तीनों वर्कर वाला भेष बनाकर घुस जाते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में, जहाँ पे बच्चे को ऊपर जाता हुआ देखते हैं। और फिर वो सीधा चले जाते हैं लिफ्ट में। वहाँ पे उनको कोई नहीं पहचान रहा होता है। लिफ्ट में देखने के बाद वो सोचते हैं आज बच्चे को पकड़ ही लेंगे, क्योंकि बच्चे ने उनको बहुत ज्यादा थका दिया है। सामने की तरफ उन्हें बच्चा दिखता है, वो कहता है कि सामने की तरफ अपने साथी को बोलता है जंप मारो, जिससे वो बच्चा उन्हें मिल सके। तो उसके बाद वो मोटा इंसान जाता है और जंप लगाने की कोशिश करता है, जबकि वो डर रहा होता है, उसको लग रहा होता है वो बच्चे को नहीं पकड़ पाएगा। जबकि बच्चा आराम से नीचे की तरफ आ जाता है और वो मोटा लड़का वहीं फंस जाता है। मोटा लड़का फंसा देगा, मोटा लड़का चिल्लाने लगता है। तभी वो गंजे आदमी को बोलता है कि इसको पकड़ ले, जबकि गंजा आदमी खुद डरा हुआ है और वो उसकी पैंट पकड़ लेता है। तभी ऊपर का जो लोहे का पुल होता है वो नीचे की तरफ सरकने लग जाता है और धड़ाम से गिर जाता है। गंजा आदमी वहीं गिर जाता है और जो मोटा इंसान है वो अंदर की तरफ पड़ जाता है। तभी वो बच्चे को ढूंढने लगते हैं कि बच्चा है कहाँ पर। बच्चा आराम से लिफ्ट में आ रहा होता है और वो गंजा इंसान नीचे की तरफ गिर जाता है। वो इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद गंजे की तो हिम्मत नहीं होती वापसी ऊपर आने की। तभी वो लिफ्ट में देखते बच्चा नीचे की तरफ है, वो मोटा जंप लगा देता है और मोटा वहीं संद का संद रह जाता है, क्योंकि लिफ्ट रुक जाती है और जो पूरा प्रेशर उसके पाँव में पड़ जाता है। उसके बाद मोटा नीचे की तरफ गिरने लग जाता है और वो लहर के पूरा नीचे गिर रहा होता है, जैसे एक सीमेंट नहीं गिरता है वैसे वो पूरा नीचे की तरफ गिरा होता है। अब मोटे के यहाँ पे चोट लग जाती है और वो नीचे चला जाता है कचरे के ढेर में, उसके ऊपर सीमेंट भी गिर जाता है। अब तीसरा चोर बच्चे को पकड़ने के लिए जाता है, तभी वहाँ पे उसका पाँव फिसला जाता है और जो हथौड़ा उसके टंटोले पे लगता है। उसके बाद बच्चा नीचे की तरफ जाता है और उसका जो सर है वो चकराने लग जाता है। तभी वहाँ पे डंपर मशीन चालू हो जाती है और उसके ऊपर पूरा कीचड़ गिर जाता है। वो वहीं जमा का जमा रह जाता है, क्योंकि वो हिल भी नहीं पा रहा है और जैसे वो हिलता है वो गिरने लग जाता है। बच्चा ये देखकर हंसने लग जाता है और शैतान बच्चा नीचे की तरफ जाने लग जाता है। वो सोचता है कि उसको पकड़ लेगा, जबकि उसके पूरे पाँव उसमें सने पड़े हैं। तो वो पकड़ने की कोशिश करता है, बट वो सामने लिफ्ट आती है और वो भागता है, बट वो नहीं भाग पाता है क्योंकि वो वहाँ पे जमा होता है। वो वहीं पे खड़ा रहता है और वो कहता है भगवान ये क्या हुआ, उसका दिन पूरा ही खराब चला जाता है। तभी वो एक कुंडे को पकड़ने की कोशिश करता है, जबकि वहाँ पे लंच टाइम हो जाता है और वो वहाँ पे बंद करके चले जाते हैं मजदूर। अब तीनों के तीनों वहीं फंसे रह जाते हैं और बच्चा बाहर की तरफ निकल जाता है। इधर बोलता है कि आज इतना ही काम था, आज के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क बंद कर दो। और गार्ड अपना काम में रेडी लगा सोया होता है। पूरी रात वो वहीं पर ही फंसे रहते हैं तीनों के तीनों चोर, जबकि बच्चा बाहर की तरफ निकल चुका होता है। तो उनका पूरा दिन खराब कर देता है बच्चा। दो चोर नीचे से अपने उस चोर को ऊपर से देख रहे हैं जो लटका हुआ है। तभी पुलिस वाले वहाँ पे आते हैं और वो बताते हैं कि आपके बेटे की इन्फॉर्मेशन मिल गई है, जिसके बाद पहले तो किसी को यकीन नहीं हो रहा होता है। तो वाला बताता है कि आपका जो बेटा है उस रोड पे हमें देखा गया है। तो पूरी फोर्स लेकर पुलिस उस एरिया में पहुंचती है। तो बच्चा जो है ओल्ड एज होम में पहुंच जाता है, जहाँ पे सारे बूढ़े मिलके टीवी देख रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि न्यूज़ में तो वही बच्चा है जो सुबह जिसकी तलाश थी उसके माँ बाप को। तभी वहाँ सारे पहुंचते हैं और वो देखते हैं बच्चा उन बूढ़ों के साथ आराम से बैठा होता है और गाने वाने सुन रहा होता है, खेल कूद कर रहे होते हैं। तभी उसके माँ बाप भी वहीं पे पहुंच जाते हैं और वो उस बच्चे को गोले से लगाती है उसकी माँ, और उसकी माँ बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि फाइनली महिला को उसका बच्चा मिल गया है। पर वो ये नहीं जानती है कि ये बच्चा कितना शैतान है, आज इसने फुल डे में क्या करा है, कैसे कैसे उन चोरों को नानी याद दिलाई है, ये बात से सब बेखबर है। वो सोच रहे थे दिन भर रहा कहाँ, बट उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है कि पूरे दिन भर था कहाँ पर। फिर वो अपने घर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे वो चोर आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। उनको बहुत बुरा लग रहा होता है कि वो एक बच्चे को नहीं पकड़ पाए हैं, अगर आज उसे वो पकड़ लेते तो वो आज तीनों बहुत अमीर इंसान होते। तभी बाहर शोर सुनाई देता है, पुलिस और सायरन की आवाज बजने लगती है। तो वो तीनों चोर बाहर जाके देखते हैं तो वो शैतान बच्चा अपनी गाड़ी में आ चुका है, उसके माँ बाप भी उसके साथ हैं। और फाइनली वो किताब की तरफ देखते हैं और वो देखते हैं कि जो बच्चा है जो किताब की हरकतें वो वही कर रहा होता है, जहाँ जहाँ उसे जाना होता है उसने किताब पढ़ रखी होती है। तो वो तीनों देखते हैं और कोसने लगते हैं, जबकि जो शैतान बच्चा है वो मजे करता है, खुश होता है और वो फोटो देखता है बेबी डे आउट। उसके बाद वो ऊपर की तरफ देखता है क्योंकि उसको पता था कि वो ऊपर की तरफ रह रहा था। एंड माँ बाप इस चीज़ को देख काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, बच्चा सो जाता है। तो ओवरऑल मूवी का जो इंटरेस्टिंग पार्ट था बच्चा कैसे चोरों को सबक सिखाता है